गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने रात करीब 2 बजे एक आईपीएस अधिकारी से अभद्रता करते हुए उनका मोबाइल छीन लिया और गाड़ी की चाबी निकालकर ले गए। इतना ही नहीं, उनके गनमैन के साथ झूमा झपटी भी की। आईपीएस अधिकारी ने चिकित्सा छात्र को कार में सड़क पर शराबखोरी करते हुए पकड़ा था। इस पर छात्र ने अपने साथियों को बुलाकर ये हरकत की। रात में छात्रों ने उपद्रव किया तो तड़के भारी संख्या में पुलिस फोर्स बुलवाया गया और हॉस्टल के अंदर पुलिस घुस गई। यहां एसएसपी अमित सांघी सहित अन्य पुलिस अफसर पहुंच गए। पुलिस ने हॉस्टल के हर एक कमरे की तलाशी ली। यहां से छात्र को पकड़ा गया जिसने अपने अन्य साथियों को बुलाया था। उसके बाद साथियों को भी पकड़ लिया गया है। इसके साथ ही घटना के बाद जीआरएमसी कॉलेज के डीन, जेएच अधीक्षक और चीफ वार्डन एसपी ऑफिस पहुंचे और पूरे मामले पर अधिकारियों से चर्चा की है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम पर छात्रों की गलती बताते हुए मामले को जल्द सुलझाने को लेकर विचार मंथन भी किया गया। मुरार नगर पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाल रहे आईपीएस अधिकारी ऋषिकेश मीणा देर रात्रि गश्त पर निकले थे। रात करीब 2 बजे गश्त करते हुए थीम रोड पर मेडिकल चौराहे के पास पहुंचे। यहां कार के अंदर चिकित्सा छात्र मिला। जब उसे सड़क पर रोका गया तो वह अभद्रता पर उतारू हो गया। इसके बाद वह भागते हुए हॉस्टल के गेट पर पहुंच गया और फोन करके अपने अन्य साथियों को भी वहीं बुला लिया। कुछ ही देर में हॉस्टल के अंदर से अन्य चिकित्सा छात्र आ गए। इन लोगों ने आईपीएस मीणा और उनके गनमैन को घेर लिया। आईपीएस के साथ अभद्रता की, उनका मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीन ली। इतना ही नहीं, गनमैन के साथ झूमा झपटी भी कर दी और भाग गए। आईपीएस मीणा ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। जब फोर्स आया तब छात्र हॉस्टल के अंदर घुस गए। इसके बाद सुबह चिकित्सा छात्रों को हॉस्टल के अंदर घुसकर पकड़ा गया, जहां से मोबाइल और गाड़ी की चाबी भी मिली है। ग्वालियर एसएसपी अमित सांघी का कहना है, इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको वेरीफाई किया जा रहा है। जिस तरह की घटना हुई है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया तो अधीक्षक, डीन सहित अन्य डॉक्टर एसएसपी अमित सांघी से मिलने पहुंच गए। इन्होंने मामला दर्ज न किए जाने की मांग की और पुलिस अधिकारियों का पूरा सहयोग करने की भी बात की है। साथ ही मामले में कुछ जूनियर छात्रों की गलती भी स्वीकार की और कहा कि इस तरह रात में सीएसपी मुरार ऋषिकेश मीणा जो हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं, ये रात्रि गश्त पर थे और गश्त के दौरान ही कटोरा ताल के पास इनको एक व्हीकल इको स्पोर्ट्स दिखी जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। ये पुलिस अधिकारी जब भी रात्रि गश्त में रहते हैं 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे यदि कोई ऐसी गाड़ी खड़ी रहती है तो ये उनका काम रहता है कि पूछें कौन बैठा है, क्यों बैठा है, कहाँ जा रहा है। तो इनके जो साथ में गनमैन थे उन्होंने दरवाजे की खिड़की नॉक की तो इस पर से जो अंदर व्यक्ति बैठा था उसने दरवाज़ा ना खोलते हुए और गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ा दी और उसमें दिख भी रहा था कि कुछ लिकर की बोतल वगैरह है। फिर ये गाड़ी चलाते हुए अंदर मेडिकल कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल में जाके ये व्यक्ति घुस गया और चूँकि तब तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि ये कौन है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए सीएसपी और जो उनका पीएसओ था और ड्राइवर ये वहाँ पहुँचे। तो इसी दौरान इसने कुछ और डॉक्टर्स को हॉस्टल से कॉल किया, जो उसमें से हो सकता कुछ स्टूडेंट हों, कुछ और हों, और इनके पीएसओ के साथ काफ़ी जो है झूमा झटकी टाइप की हुई। और इसके बाद जो हॉस्पिटल है इसके चीफ वार्डन और अन्य लोग आ गए तो फिर ये बैठ के बातचीत वगैरह हुई, किंतु एंड तक इनका जो मोबाइल है और गाड़ी की चाबी है वो नहीं मिल पाई। फिर फाइनली मोबाइल और चाबी वहाँ से रिकवर हुई है, इनको कहीं फेंक दिया था। इस पे फिर हमारा काफ़ी पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँचा और जिन लोगों ने ड्राइवर के साथ झूमा झटकी की थी इनके गनमैन के साथ और इनसे वाद विवाद वगैरह किया था, उनकी तलाश की गई। कुछ लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ में यहाँ कंट्रोल रूम में मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट हैं, डीन हैं और कुछ अन्य डॉक्टर्स, चीफ वार्डन वगैरह आए हुए हैं। उनसे भी चर्चा चल रही है इस इंसिडेंट के बारे में और जो प्रथम दृष्टया वो उनको भी ये लग रहा है कि जो व्यक्ति था उस गाड़ी में
उसको रुकना था, अपना आइडेंटिफिकेशन बताना था। कुल मिला के इसमें जो जिन्होंने ये पूरी हरकत की है उन पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, उनसे चर्चा चल रही है, उसका जो भी परिणाम होगा आपको हम अवगत कितने लोग इसमें अभी कुछ क्या मिला है सामान? नहीं, सामान तो कुछ था नहीं, 12-14 लोग मिले हैं, पर इसमें यह है कि जिन लोगों ने जो गनमैन था उसके साथ झूमा झटकी की है और जो गाड़ी की चाबी मोबाइल वगैरह लिया है वो कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। अभी चूँकि यहाँ कंट्रोल रूम में सारे अधिकारी चर्चा के लिए आ गए थे, तो अब जिनको लाया गया है उनको आइडेंटिफाई करके उन पे कार्रवाई की जा रही है। अब क्या सहमति बनी, क्या हुआ पूरा वाक़या रहा? रात को कुछ कन्फ्यूज़न हुआ एक हमारे जो सीनियर रेजिडेंट हैं उनके बीच में और आईपीएस अधिकारी और जो हैं यहाँ के, तो उसके बाद कुछ वहीं हॉस्टल के आसपास में ही हुआ। तो उसको लेके हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डीन साहब और हम लोगों को पता लगा, वार्डन्स सारे लोग आ गए और अभी हमारी यहाँ पुलिस अधिकारियों के साथ में चर्चा हो गई है। तो चीज़ें कुछ हो जाती हैं गलतियों से, लेकिन जहाँ तक है वो सारी चीज़ों को बात हो गई है और ऐसा कोई उम्मीद है कि आगे किसी तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी। मतलब सुखद अंत हो जाएगा जी? बिल्कुल, देखिए गलतियां इंसान से ही होती हैं। मैं ये मानता हूँ कि कुछ हमारे और जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी गलती रही होगी और चूँकि एक आईपीएस अधिकारी रोका है तो मुझे उम्मीद है कि उसमें रुकना चाहिए था, लेकिन कभी कभी जोश में होती हैं चीज़ें। लेकिन ये जो वरिष्ठ अधिकारी हैं एसपी साहब हमारे, बहुत ही करीबन 2 साल से जिस तरीके से कोविड उन्होंने संभाला है, वैसे ही अभी मेरी सुबह से उनके साथ चर्चा हुई है और बड़े शानदार तरीके से इस चीज़ को हम बिल्कुल अंत की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है।